हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेसेशन के बारे में। आखिर रेसेशन क्या है और फिर पूरी दुनिया पर कैसे मंडरा रहा है इसका खतरा, आर्थिक तूफान से भी फिर बच पाएगा भारत। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो भारत में आई मंदी तो हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा, आसान भाषा में इसको देखते हैं। आजकल अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर एक शब्द बार बार आपको सुनाई दे रहा है, मंदी। लेकिन यह मंदी आखिर है क्या, यानी कि रिसेशन। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है और वह क्यों आती है। अगर यह भारत में आ गई तो हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको आसान भाषा में हम लोग समझे में हाल के घटनाक्रम के साथ साथ इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो मंदी वह स्थिति है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। इसे तकनीकी रूप से माना जाता है जब देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कुल उत्पादन लगातार 2 तिमाहियों तक घटता है। इसका मतलब है कि कारखानों में सामान कम बन रहा है, दुकानों में बिक्री कम हो रही है, लोग कम खर्च कर रहे हैं और नौकरियां घट रही है। आम आदमी के लिए मंदी का मतलब है महंगाई बढ़ना, नौकरी का खतरा, जेब पर बोझ। मंदी के पीछे कारण हो सकते हैं जैसे कि बाजार में मांग कम होना। अगर लोग सामान खरीदना बंद कर दे तो कंपनियां उत्पादन कम करती है, जिससे कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाती है। वैश्विक संकट की बात करें तो जैसे युद्ध, महामारी एवं बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट। उदाहरण के लिए 2022 में चल रहा रूस यूक्रेन तेल और अनाज की कीमतों को बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। उसके बाद है बैंकों का संकट। अगर बैंक कर्ज देना बंद कर दे या दिवालिया हो जाए तो कारोबार ठप हो जाता है। 2008 की वैश्विक मंदी इसका एक बड़ा उदाहरण है। सरकारी नीतियों की बात करें तो ब्याज दरें बढ़ाना एवं गलत आर्थिक फैसले को मंदी को न्योता दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और मंदी के बीच का कनेक्शन कई आर्थिक कारकों से जुड़ा है, जो वैश्विक और घरेलू स्तर पर असर डाल सकता है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका उन देशों पर उतना ही आयात शुल्क लगा रहा है जितना वो अमेरिका सामान पर लगाते हैं। अप्रैल 2025 तक इसमें भारत पर 26%, चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% टैरिफ शामिल है। इसका मकसद अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना, व्यापार घाटा कम करना, लेकिन इसके नतीजे मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं। टैरिफ से आयोजित सामान महंगा हो जाता है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी घटती है और महंगाई बढ़ती है। इसकी मांग में कमी आ सकती है, जो कंपनियों के उत्पादन और नौकरियों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर प्रभावित देश जैसे चीन ने पहले ही अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, इससे वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। इसके निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था जैसे भारत की आईटी और फार्मा इंडस्ट्री ठप हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से 1929 की महामंदी से पहले स्मूथ हॉल टैरिफ एक्ट ने भी ऐसा ही संकट पैदा किया था, जब व्यापार 65% तक सिकुड़ गया था। विशेषज्ञों का मानना था कि मौजूदा टैरिफ से अमेरिका में स्टेफ्सन महंगाई के साथ सुस्त विकास की स्थिति बन सकती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से भारत जैसे देशों में भी मंदी की आहट सुनाई दे सकती है। हालांकि कुछ का तर्क है कि यह नीति लंबे समय से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन अल्पकालिक जोखिम मंदी को करीब ला सकती है। इतिहास में सबसे बड़ी मंदी 1929 और 1939 के बीच आई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। यह अमेरिका में शेयर बाजार के डहाने से शुरू हुई थी। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश ने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत में उस वक्त ब्रिटिश शासन था और इस मंदी ने हमारे किसानों को तबाह कर दिया। अनाज और कपास की कीमतें गिर गई, किसानों को कर्ज चुकाने के लिए सोना बेचना पड़ा, जिसे ब्रिटेन ने सस्ते में खरीदा। शहरों में नौकरियां कम हुई और गरीबी बढ़ गई। इस मंदी से उबरने में दुनिया को एक दशक और द्वितीय विश्व युद्ध का सहारा लेना पड़ा। 2008 की वैश्विक मंदी को ग्रेट रिसेशन भी कहा जाता है। यह अमेरिका हाउसिंग मार्केट के ढहाने से शुरू हुई थी, जब सब प्राइम मार्केट संकट ने बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिवालिया कर दिया। जैसे लेहमन ब्रदर्स, यह संकट जल्दी ही वैश्विक स्तर पर फैल गया, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े शेयर बाजार, व्यापार और निवेश प्रभावित हुए। भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम लेकिन उल्लेखनीय था। उस वक्त भारत के जीडीपी ग्रोथ 9% से ऊपर थी, 2008 और 9 में घटकर 6.7% पर आ गई। निर्यात निर्भर सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आईटी प्रभावित हुए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में मांग घटी। सेंसेक्स अक्टूबर 2008 में 21,000 से गिरकर 8,000 के करीब पहुंच गया।
जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। हालांकि भारत की मजबूत घरेलू रेखा, बैंकिंग सेक्टर पर सख्त नियंत्रण और सरकार के 1.86 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज ने बड़े नुकसान को बचा लिया। फिर भी छोटे व्यवसाय, नौकरी पेशा लोगों पर दबाव पड़ा क्योंकि विदेशी निवेश घटा और छंटनी बढ़ी। इस मंदी ने भारत को यह सिखाया कि वैश्विक संकट पूरी तरह से बचना मुश्किल है, लेकिन आत्मनिर्भरता और नीतिगत सजगता हमें संभाल सकती है। अप्रैल 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कई संकट मंडरा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने से वहाँ की कंपनियां निवेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि 2025 में कई देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से जुड़ी है, लेकिन हमारी ताकत, हमारी घरेलू खपत करीब 65% अर्थव्यवस्था भारतीय बाजार पर निर्भर है। फिर भी मंदी का असर हम पर कई तरीक़ा से हो सकता है। निर्यात में कमी। भारत टेक्सटाइल, ज्वेलरी और आईटी जैसे क्षेत्र में बड़ा निर्यातक। अगर अमेरिका और यूरोप में मंदी आई तो वहाँ मांग घटेगी, हमारे कारोबार प्रभावित होंगे। हाल के महीनों में टेक्सटाइल निर्यात में 10 से 15% की गिरावट देखी गई है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा। इसका असर राशन, सब्जी, रोजमर्रा की चीज़ों पर पड़ेगा। कंपनियां लागत कम करने के लिए छंटनी पर कर सकती है। 2022 और 2023 में गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकाला था और यह सिलसिला अभी भी जारी है। भारत में भी आईटी और स्टार्टअप सेक्टर का दबाव बढ़ सकता है। एक आम भारतीय के लिए मंदी का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव। मान लीजिए कि आप एक मध्यवर्गीय परिवार से, अगर मंदी आई तो खर्च बढ़ेगा, दाल, चावल, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगी, वहीं आपके मासिक बजट पर ही बोझ पड़ेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो छटनी या सैलरी कट का डर भी सताएगा। छोटे व्यापारियों की दुकानदारी मंदी पड़ सकती है। बैंक की ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज लेना महंगा होगा और बचत करना मुश्किल होगा। जीवन शैली में कटौती, बाहर खाना, सैर सपाटा या अन्य चीज़ें खरीदना कम पड़ सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने 4 बड़ी मंदी देखी है: 1958, 1966, 1979 और 1991। 1991 का संकट सबसे गंभीर था, जब देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि सिर्फ 2 हफ्ते का आयात संभव था। तब सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला लिया, जिससे हालात सुधरे। 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत प्रभावित हुआ, लेकिन घरेलू मांग और सरकारी पैकेज ने हमें जल्दी उबार लिया। मंदी से पूरी तरह से बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ कदम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे बचत बढ़ाएं, जरूरी खर्चे के लिए 6 महीने का फंड तैयार रखें। खर्च पर लगाम, गैर जरूरी चीज़ों जैसे लग्जरी सामान पर खर्च कम करें। कौशल बढ़ाएं, नौकरी में टिके रहने के लिए नई स्किल सीखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एवं डाटा एनालिसिस। निवेश और सावधानी में बात करें तो शेयर बाजार में जोखिम लेने से पहले अच्छी रिसर्च करें। मंदी एक आर्थिक तूफान की तरह जो कभी भी आ सकता है। अप्रैल 2025 में वैश्विक हालात देखकर लगता है कि खतरा करीब है, लेकिन भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों इसे कम करने में मदद कर सकती हैं। इतिहास बताता है कि हम पहले भी मंदी से उभरे हैं और इस बार भी उभर सकते हैं। आम आदमी के लिए जरूरी है कि वो सतर्क रहे, अपनी जेब संभाले और उम्मीद बनाए रखे। आखिर ये दौर भी गुजर जाएगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिसेशन के बारे में और आगे की जो भी हम लोग को फीडबैक मिल रहा है। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।